नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सबका अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम दिवाली पर्व, दीपोत्सव पर चिंतन करेंगे। आज जिस समय व्यापार त्योहार पर हावी हो रहा है, जब बम धमाकों के शोर के नीचे त्योहार का मूल भाव कहीं दब सा गया है, जब बड़े बड़े गिफ्टों का आदान प्रदान तो हो रहा है, बधाइयां तो दी जा रही हैं, परंतु दीपोत्सव का मर्म जानने वाले कम होते जा रहे हैं। दीपो उत्सव के मर्म से सारे अनभिज्ञ हैं। ऐसे में हम कुछ चर्चा, कुछ चिंतन दिवाली पर्व पर कर लें। हमने इतना तो सुन रखा है, हम जानते ही हैं कि दिवाली भगवान राम के 14 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। मैंने स्वयं तो निबंध भी लिखा है बचपन में, दिवाली के बारे में यही लिखा है, ठीक लिखा है, आप सबने भी लिखा होगा। और भी कारण हैं दिवाली के। कार्तिक अमावस्या के दिन ही समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई, इसीलिए लक्ष्मी पूजन का विधान है। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और उनके बंदी गृह से 16,000 स्त्रियों को बंधन मुक्त करवाया था, कुछ पुरुषों को भी बंधन मुक्त करवाया था। उस कारण भी दीपोत्सव मनाया जाता है। फिर सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी कार्तिक अमावस्या का, दीप पर्व का विशेष महत्व है। सिख धर्म में छठे गुरु हरगोविंद साहिब जी ने ग्वालियर के किले में जहांगीर ने 52 राजाओं को बंदी बनाया हुआ था, उन्हें मुक्त करवाया था गुरु हरगोविंद साहिब जी ने। इसलिए इस पर्व को, इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है सिख धर्म में। और इसी प्रकार से जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं महावीर जैन, भगवान महावीर, उनका निर्वाण दिवस आता है कार्तिक अमावस्या को, दिवाली के दिन उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई थी, इसलिए जैन धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है। इसी प्रकार से बौद्ध धर्म के में भी भगवान गौतम बुद्ध 18 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि लौटे थे, कपिलवस्तु, और लोगों ने उनका स्वागत किया था दीप जलाकर। ये बड़े सारे कारण हैं दीपोत्सव को मनाने के, इसलिए ये वैश्विक पर्व, वैश्विक त्योहार बन गया है। लेकिन क्या इस भाव से हम जुड़े होते हैं? गहमा गहमी में, शोर शराबे में पर्व का, महापर्व का मूल उद्देश्य हम भूल ना जाएं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी सी बात भगवान राम के माध्यम से करेंगे। जिस समय भगवान राम ने रावण का वध किया तो विभीषण महाराज कहने लगे, प्रभु कुछ देर यहाँ लंका में रुकें, विश्राम कर लें, थकावट दूर कर लें, फिर चले जाइएगा। भगवान ने कहा, नहीं, मैं तो निरंतर, मुझे भरत का ध्यान है। भरत, जिसने कहा था एक दिन की भी देरी हुई प्रभु तो मुझे आप जीवित नहीं पाओगे, तुम उसे नहीं जानते विभीषण।
इसलिए मुझे शीघ्र अति शीघ्र अब अयोध्या पहुंचना है। तो विभीषण ने कहा, प्रभु ये पुष्पक विमान है, इसे ले जाएं आप। पुष्पक विमान में सवार हुए प्रभु माता सीता सहित। लेकिन वहां देखा उन्होंने सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी, अंगद आदि, वो ऐसे देख रहे हैं उनको मानो उनको परम सुख मिल रहा हो, लेकिन वो छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। बाकी वानरों को तो प्रभु विदा कर देते हैं कुछ उपहार इत्यादि देकर, लेकिन वो तो पलक झपकना भूल चुके हैं, अंगद, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी इत्यादि। तो भगवान राम सबको कहते हैं आप भी सारे पुष्पक विमान में सवार हो जाएं, आ जाएं। सब लोग चढ़ते हैं, जय श्री राम का उद्घोष होता है और पुष्पक विमान चलने लगता है। और क्या था पुष्पक विमान के, जो मन में सोचा, जो राम सोच रहे हैं वैसे वैसे, उनके स्वामी जो सोचते हैं वैसे वैसे विमान चल रहा है। देखिएगा उसके विचार आया इधर और उधर वो रूपांतरित हो रहा है, उसका संचालन हो रहा है पुष्पक विमान का। टेक्नोलॉजी की, तकनीक की उच्चतम शिखर देखिएगा उस समय। भगवान राम फिर बताते जा रहे हैं माता सीता को, यहाँ रावण का वध हुआ, यहाँ कुंभकर्ण मारा गया, यहाँ हनुमान जी ने अनेक दैत्यों का संहार किया। और फिर जब पहुँचते हैं वो रामेश्वरम, तो भगवान कहते यहाँ मैंने अपने प्रभु भगवान शिव की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की, उनकी पूजा अर्चना की। फिर किष्किंधा की तरफ जाते हैं, ये कहते हैं ये सुग्रीव की नगरी है। पंपा सरोवर की ओर जाते हैं, पंपा की नगरी की ओर, कहते यहाँ मेरी भिलनी से मुलाकात हुई, माता शबरी से मुलाकात हुई थी। इसी प्रकार से फिर वो आगे अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते हैं, वह विमान उतरता है, भगवान अगस्त ऋषि से और कुछ संतों से मिलते हैं। पुनः विमान पे सवार होते हैं, विमान उठता हुआ फिर चित्रकूट जाता है, वहाँ पे भी नमन करते हैं प्रभु। फिर प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि के आश्रम में विमान उतर जाता है। वहाँ वो भारद्वाज ऋषि से जाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी आप थोड़ा पहले चले जाइए, और नंदीग्राम में तपस्वी भेष बनाकर राम राम पुकारता हुआ भरत बैठा होगा, उनको बता दो कि मैं आने वाला हूं। हनुमान जी उधर चल देते हैं। प्रभु राम भारद्वाज ऋषि के आश्रम में ऋषियों से मुलाकात करते हैं, और फिर उनका विमान उसके उपरांत अयोध्या में उतरता है। वहाँ तो बस आंखें जो हैं वो झपकना भूली हुई हैं, सिर्फ राम की रास्ते को निहार रही हैं। और जब राम उतरते हैं तो सारी अयोध्या नगरी में हर्ष छा जाता है। भगवान सबसे पहले अयोध्या को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जब कोई क्रिकेटर सेंचुरी करता है तो वो प्रणाम करता है ना, पूरे ग्राउंड में दंडवत जैसा कर लेते हैं, जब लेट के वो जब झुक के प्रणाम करते हैं, ऐसा ही प्रणाम भगवान राम करते हैं अयोध्या नगरी को, और बताते हैं कि अयोध्या नगरी मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ के लोग जो हैं वो तो बस ये मुक्त होने वाली नगरी है। यहाँ पे इतना प्रेम, इतना अनुराग अयोध्या वासियों में, उनको भी नमन करते हैं भगवान। और फिर सबसे पहले मिलते हैं महर्षि वशिष्ठ जी से, फिर दूसरे गुरुजनों से मिलते हैं, और उसके उपरांत भरत को मिलते हैं। भरत तो उठता ही नहीं है, बार बार उठाते हैं, और जैसे ही भरत उनसे मिलता है, भरत का संताप, भरत की ग्लानि, भरत का सारा दुख विगलित होने लगता है। वास्तव में बहुत सारे पात्र हैं रामायण में, लेकिन भरत कोई दूसरा नहीं हुआ होगा। और राम भरत से ऐसा प्रेम करते हैं जिसकी किसी अन्य से तुलना नहीं।
जब वो किसी दूसरे को ये बताना चाहते हैं मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, उसे सम्मान देना चाहते हैं, तो ये कहते हैं मैं आपसे उतना प्रेम करता हूँ जितना भरत से। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मुझे इतने प्रिय हो जैसे भरत है। और उसका कारण है, भरत प्रभु राम का अनन्य सेवक है, पूर्ण रूपेण समर्पित है। जब वो अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट जाता है और वह राम का ये तर्क उसको विवश कर देता है भरत को वापिस लौटने पे, कि अब पिता तो है नहीं, तो पिता की आज्ञा का उनकी अनुपस्थिति में मैं उसकी अवज्ञा कैसे कर दूं? आप ही बताओ भरत आप क्या करते हैं? तो भरत के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो कहता है प्रभु फिर मुझे एक सहारा दे दीजिए, अपनी चरण पादुका मुझे दे दे। और कहीं कोई उदाहरण नहीं आई होगी कि किसी व्यक्ति ने सिंहासन पर अपने स्वामी की चरण पादुकाओं को विराजमान किया और उनसे आदेश लेकर नंदीग्राम जो अयोध्या से कुछ दूरी पे है वहां रहकर तपस्वी जैसा जीवन जिया और वहां से शासन भी चलाते रहे, लेकिन समर्पित होकर राम के आदर्शों को। शत्रुघ्न तो अयोध्या में रहे, लेकिन नंदी ग्राम से बाहर भरत नहीं आए। और भरत तो महान संत हैं जो अपनी तपस्या के द्वारा माता ककेई के जो दोष लगे थे पूरे कुल के ऊपर, उनको भी उनका भी निराकरण कर देते हैं और माता को भी दोष मुक्त करते हैं। इसीलिए जब भगवान राम भरत के बाद माताओं से मिलते हैं, फिर अन्य भाइयों से मिलते हैं, ककेई माता से बार बार मिलते हैं, क्योंकि वो माता ककेई को उनके ग्लानि के भाव से पूरी तरह से मुक्त कर देना चाहते हैं और मुक्त कर देते हैं पूरी तरह से। यह राम है। राम प्रेमावतार हैं, क्षमा के सागर हैं और सबको अपनाए हुए हैं। उनके प्रेम से बाहर कोई भी नहीं। और यदि हम राम को पूजते हैं तो गोस्वामी जी ने हमें हमारे लिए एक मंत्र दे दिया। वो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सारे संसार को सिया राम मैं जानकर प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर। राम को कुछ नहीं चाहिए है हमसे, केवल हमारा विशुद्ध प्रेम चाहिए। यही आज के इस बात का मर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जानन हारा। जो कोई जानना चाहता है जान ले कि राम को कुछ और नहीं चाहिए, विशुद्ध प्रेम चाहिए बस। कोई नियम नहीं, कोई योग नहीं, कोई कुछ नहीं, उनको हमारा विशुद्ध प्रेम चाहिए राम को। गुरु गोविंद सिंह जी भी कह रहे हैं एक स्थान पर, सांच कहूं सुन लो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही हरि पायो। तो वास्तव में आज के दिन ये पर्व मनाने का हमारा तब संकल्पना पूर्ण होगी जब हम सबसे प्रेम का भाव रखेंगे। बिलगाव नहीं, अलगाव नहीं, केवल प्रेम। और इस ऊहापोह में, दौड़ में, शोर शराबे में वह राम के आदर्शों को, राम के संदेश को, राम के उदारता को, राम की करुणा को, राम की क्षमा को स्मरण रखेंगे। तो सबके लिए ये पावन उत्सव शुभ हो, सबके मन में
प्रेम हो। और सब देखिए, सबसे बड़े जो राम उपासक हैं वो भगवान शिव हैं। भगवान शिव क्या कहते हैं? वो कहते हैं, बार बार बर मांगूं हर्ष देहूं श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। मुझे अपनी भक्ति दे, अपना सत्संग दे निरंतर लगातार। हम सबको भी भगवान अपनी भक्ति दें, अपना सत्संग दें। भगवान राम की सब पर कृपा हो, भगवान शिव माँ पार्वती सब पर कृपा करें, गुरुदेव की कृपा हो, सभी साधु संतों की, सभी आचार्यों की, सब पर कृपा हो। और बात को विराम जिगर मुरादाबादी के इस शेर से देना चाहता हूँ। उनका जो काम वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जय सिया राम।